बाबा की, भगवान की, बाप दादा और लौकिक बाप की प्यारी भगवती बहन का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, बाबा भी ऊपर से स्वागत कर रहे हैं। हम बाबा की याद में रहेंगे। पधारो पधारो पधारो, राजा महाराजा धीराज पधारो, दयालु मूर्ति पधारो, सुख आपवा पधारो, हे वाला पधारो, राजा धीराज महाराज नो स्वागतम स्वागतम, दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, दिव्य स्वागतम दिव्य स्वागतम, राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम, राजाधिराज महाराज नु दिव्य स्वागतम, स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम। तो क्योंकि ये मिलन भी वर्चुअल है तो ना हम आपको गुलदस्ता दे सकते हैं, चाल उड़ा सकते हैं, तो ये मन के भाव साइंस के साधन के द्वारा हमने व्यक्त किए। अब आप भले शुरू करें। स्थूल पुष्प से भी भावनाओं के पुष्प अधिक है। बाबा भी हमें कई बार कहते हैं मैं बच्चों के ऊपर गोल्डन पुष्पों की, सिल्वर पुष्पों की वर्षा कर रहा हूँ, तो स्थूल में नहीं है लेकिन भाव है। तो यह आपकी भाव और भावनाओं को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और दिल में बड़ी खुशी, बहुत ही खुशी है कि बाबा का इस पेटलाद का नूरा रतन कितनी बेहद सेवा में शिवारत है, तो बड़ी खुशी होती है। आज होता कि हमारी रमीला बहन भी होती तो कितना गदगद हो जाती, क्योंकि कैसे वो भाग दौड़ करके बाबा की बन करके रही थी वो हमारी नजर सामने है। लेकिन आज आप वो सच में आध्यात्मिक वर्षा उससे पा करके बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो आज हम आप सभी का भी, पूरे कारेली बाग परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी हम आगे की हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा सेवा केंद्र पर रहना प्रारंभ हुआ सूरत सरदार नगर सेवा केंद्र से, जहां हमारी आदरणीय लता दीदी जी के संग रहना हुआ। लता दीदी की बहुत बड़ी विशेषता थी, ऑलराउंड पाठधारी थे और बहुत सारी विशेषताओं से भरी हुई और अच्छी स्पीकर थी। एक साथ में कई सारे प्रोग्राम की अरेंजमेंट कर सकती थी। ऐसी दीदी के सानिध्य में रहने का एक बहुत सुअवसर मिला। ऑलराउंड रूप से उन्होंने हमें गढ़ा भी, क्योंकि हमारा विशेष पार्ट वो वही कहती थी कि हम अगर कर्मणा सेवा में सफल रहे तो वाचा और मनसा तो बाबा हमें वरदान में दे देंगे। और सही मैंने यही अनुभव किया है कि बाबा के यज्ञ में जैसे हम आए तो शुरू से ही स्थूल सेवा में हमने बहुत रस लिया और बहुत समय सेवा में अपना दिल जान लगाया। उस समय पर सूरत सेंटर पर बहनें भी थी, वो अपनी अपनी वाचा सेवा के अंदर प्रोग्राम अनुसार जाते रहते थे। लेकिन मुझे एक अच्छी कंपनी मिली थी,
उस समय पर सेंटर पर रेणुका बहन थे। आज भी मैं बहुत दिल से उसको याद करती हूँ कि यज्ञ की कई गतिविधियों से वो बैठ करके हमें वाकिफ करती थी, क्योंकि मैं तो पूरा कागज थी, कुछ अनुभव नहीं था, डायरेक्ट सेंटर पर आए थे। तो सेंटर क्या है, बहनें क्या है, ये जीवन क्या है, कुछ मालूम नहीं था। सेंटर पर कैसे रहना है, क्या करना है, क्योंकि सेंटर का जीवन हम घरों में रहते उससे कई प्रकार से भिन्न है। इसलिए जैसे जैसे दिन कटते गए और रेणुका बहन का बहुत अच्छा सा साथ हमें मिला, फिर तो वो भी जाकर के मधुबन में आदरणीय दादी शांतामणि जी की सेवा में रहे, और हमारा भी सूरत में थोड़ा समय पाठ चला। फिर तो मैं समझती हूँ 6 मास के बाद तो आदरणीय लता दीदी जी को भी विदेश सेवा के लिए जाना हुआ। लेकिन उसके पास से मैंने एक बात मेरी समझ में आ गई थी कि अगर कोई भी हल जीवन में लेना है, आंसर लेना है, सीखना है, तो वो बाबा के कमरे में बैठ जाती थी घंटों घंटों तक और योग ही करते थे। तो इससे मुझे यही हुआ कि यही जीवन का एक बहुत बड़ा जवाब है कि हमें बाबा से ही सॉल्यूशन लेना है। बस ये बात सीख गई कि हमें कोई भी बात की अगर जानकारी लेनी है, सॉल्यूशन लेना है, बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा वो सब कुछ सॉल्व करता है। तो वो देखते देखते फिर मेरा एक मन में सोच चल रहा था कि ये सब बहुत सारी वाचा सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ज्ञान का कोई विशाल समझ ही नहीं था। मैं तो डायरेक्ट मुरली से चल रही लेती, लेकिन किसी को कैसे सुनाना, क्या करना, वो मालूम नहीं था। क्योंकि हमारे घर पे जब कोर्स दीदी ने रखवाया था, और वो कोर्स कराने के लिए हमारे पास चंपक भाई आते थे। चंपक भाई माना अभी मधुबन पांडव भवन में, उन दिनों में तो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा करते, अभी तो मैं समझती हूँ ओम शांति भवन के गाइड में है। और उसकी लौकिक युगल बहुत प्रेमाल, बहुत भावनाशील, स्नेही हमारी मंजू बेन, जो अभी बारडोली सेवा केंद्र संभाल रही है। तो चंपक भाई आते थे और कोर्स कराते थे। हम 5-7 लोग बैठते थे, लेकिन हम छोटे थे, पढ़ते थे, इसलिए स्कूल का होमवर्क भी होता था, तो उसमें कोई नहीं था। वो जैसे ऊपर से चला जाता था, याद भी नहीं रहता था, बालक बुद्धि थी। लेकिन सेंटर पर आए तब हुआ कि यह प्राइमरी समझ हमें जरूर अपने में लेनी चाहिए, जो हम कोई आए उसको समझा सके। तब किससे बात करें, कौन सिखाए, सब अपनी अपनी सेवा में बिजी थे। तो फिर बाबा के पास ही बैठ जाती थी, बाबा को कहती थी, बाबा उस समय पर भक्ति में ये बोलते थे, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत कृपा तुमहम वंदे परमानंद माधव। तेरी परम कृपा से तो मूंगा भी बोलना सीख जाता, लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाता, तो फिर मुझे भी तू बोलना सिखा। कैसे मैं इस ज्ञान को औरों के सामने रखूं, वो सिखा। मैं किसके आगे कहूँ, तू कहता है ना मैं तेरा बाप भी हूं, मैं तेरा टीचर भी हूं। तो मैं हर व्यथा, मेरे ज्ञान के अंदर जो भी अनसमझ थी, उनको बाबा के सामने प्रदर्शित करती थी कि बाबा उसमें से मैं कैसे पार चलूं। तो यही एक आवाज अंदर से आता था, बस तुम मेरे पास आ जाओ। अब दिन में तो बहुत सारी सेवा रहती थी, तो तय कर दिया कि रात को 2 बजे 3 बजे बाबा के कमरे में अकेले चले जाना और अकेले बैठना, बिल्कुल फ्रेश होकर के, और बाबा से मीठी मीठी बातें करते करते एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरे दिन
योग में बैठी हूँ और बाबा ने कोर्स का एक एक लेसन, एक एक दिन, ऐसे 7 दिन तक मेरा चला, जो बाबा मुझे योग में ही सारा लेसन टच करता था, चित्र सहित। और आज भी मैं बड़े गौरव से कहती हूँ कि भगवान का पढ़ाया हुआ कभी भूला नहीं जाता। आज 47 इयर्स हुए, लेकिन वो 7 डेज कोर्स आज भी मेरे दिमाग से गया नहीं। बाबा ने इतने प्यार से समझाया, इतने अच्छी ढंग से दिया ज्ञान। फिर जब दूसरों से सुनते तो होता था ये तो बाबा ने मुझे योग में सिखाया है। तो ऐसे 7 डेज कोर्स बाबा ने ही मुझे योग में कराया। इसलिए आज भी मैं कहती हूँ कईयों को कि भले बाबा निराकार है, लेकिन हमारा प्यार निराकार को साकार में ला सकता है और वो अनुभूति बाबा हमें करा सकता है। तो ऐसे सूरत में बाबा के द्वारा मैंने 7 डेज कोर्स किया और अनुभव भी यही रहा कि कुछ कुछ आते थे तो बाबा की सुनाई हुई बात उनको सुनाती थी, क्योंकि सभी सेंटर से सेवा में चले जाते थे। तो मैं और रेणुका बेन दो ही थे, रहते थे। तो वो बाबा का ज्ञान जो बाबा सिखाता था, समझाता था, वो मैं दूसरे दिन जो भी आते थे उसको देती थी। तो ये भी एक वंडर था कि बाबा सिखाता था और दूसरों को देने का चांस भी मुझे मिल जाता था। तो मुझे होता था कि बाबा की मेरे पर एक बहुत बड़ी नजर है, बड़ी करुणामय नजर है। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए, दिन घटते गए। लेकिन बाबा से मेरी एक बहुत अंदर से बातचीत होती थी। मैं बाबा को कहती थी बाबा मुझे आगे बढ़ना हो तो ऐसी कोई टिप्स दो कि जिसकी अटेंशन से मैं आगे बढ़ सकूं, मेरे में कोई कमी या अवगुण या कोई कहने के लिए कि कार्य में बेध्यान में न रहूं या गलत कर्म न हो जिससे मेरे लौकिक अलौकिक पिता का बदनामी हो, या कोई कहे ये ऐसी लड़की है। तो मुझे ऐसी कोई टिप्स दो, ऐसी कोई मुझे सुवाक्य बुद्धि में टच कराओ जिसके अटेंशन से, उसको चिंतन में लाने से मैं गलत राह से भी अलग हो जाऊं। तब उस समय भी बाबा की योग में बैठी थी और बाबा का वही सुवाक्य मेरे सामने आया, बच्ची ये याद रखो हर समय बाबा मेरा फोटो खींच रहा है, हर समय बाबा मेरा फोटो खींच रहा है। तो आज भी अगर होता है कि ऐसा चल जाएगा, ऐसा कर लो तो हो जाएगा, तो भी अंदर से होता नहीं ये गलत है, बाबा देख रहा है। और जब बाबा ने ये वाक्य मुझे दिया तब पढ़ने में वो आता था कि भगवान सब कुछ देखता है। और बाबा का यह सुवाक्य भी आया, बच्चे बाबा हर समय फोटो खींच रहा है। आज भी यहाँ तक जो आई हूं तो उसी बाबा के सुवाक्य ने, महावाक्य ने मुझे आगे बढ़ाया है। किसी के संग में आकर के भी अगर कुछ गलत या यज्ञ के कार्य में भी कुछ आगे पीछे करने का भाव आ जाता तो तुरंत होता, आज भी नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, बाबा मेरा चित्र देख रहा है। तो बाबा कैसे आगे बढ़ाता है, हिम्मत देता है, बल देता है और ऐसी ज्ञान की गहरी बातें सुना देता जिससे हम अपने आप आगे बढ़ते। उन दिनों में तो घर में भी गीता पाठशाला शुरू हो गई थी। घर के अंदर ही बाबा की हर रोज मुरली चलती थी। इसलिए हम ज्ञान के वातावरण से आए थे और ज्ञान ही बेसिक हमारा फाउंडेशन था। प्यूरिटी, ज्ञान, योग। किसी को देख करके, कपड़े देख करके, सेंटर देख करके इस तरह से हम नहीं आए। अंदर से था कि मेरा जीवन मुझे कुछ बनाना है।
सूरत सेंटर का सेवा का पार्ट पूरा हुआ। दीदी जाते ही मुझे भरूच सेंटर खुला था उस समय पर, तो भरूच में रख के गए थे। भरूच में वो भी पुराना मकान था, लल्लू भाई ना चकला के अंदर 3 मंजिले का मकान था, नीचे किचन था। आज भी वो सारा दृश्य इमर्ज हो रहा है कि कैसे हम रह रहे थे। और अंदर से होता था कि मैं बाबा के कार्य में जहां तक पूरी रूप से, मैं पूर्ण रूप से उपयोगी बनूं। और हर रोज बाबा को मैं यही कहती, बाबा मेरा उपयोग करना, आज मैं किस कार्य में आपके उपयोग में आऊं, जहां भी लगे वहां मुझे आप यूज करना। तो भरूच में एक बहुत बड़ा अनुभव रहा। वहां पर भरूच के पास में भाड़भूत में 18 साल में मेला लगता है। तो उस मेले में हमारा बड़ा प्रदर्शन रखा था। काफी भाई बहनें वहां पर गाइड में रहते थे, और जो वहां ही रहते थे ऐसे 15-20 लोगों का खाना सेंटर से बना कर ले जाते थे। तो हम सेंटर पे आते थे, भोजन बनाकर रात रुक कर के, फिर सुबह में जो नहीं जाने वाले उसको मुरली क्लास करा के, फिर भोजन सारा बना करके टिफिन भर करके फिर जाते थे लेकर के। और जाकर के भी फिर कंपटीशन रखते थे, कौन कितना समझाती है और उसमें से कितना लिटरेचर बेचते हैं। केवल समझाने का लक्ष्य उस समय पर नहीं था, लेकिन होता था कि जिन हम सुनाने वालों को, प्रदर्शन देखने वालों को समझाते तो पूरा समझाने का, और उसमें से शिविर करने वाले फॉर्म भी भरे और लिटरेचर भी ले, इस लक्ष्य से हम समझाते थे। और ऐसे नहीं बैठे रहते, लेकिन पूरा लक्ष्य था कि समय को हमें सफल करना है। तो इस रीति से बाबा के सेवा में सूरत रहे, भरूच रहे, और फिर आए तो भरूच में थे। उस समय पर तो हमारा बहुत कम समय हुआ था, मैं समझती हूँ 6-7 मास या 8 मास जितना हुआ होगा। लेकिन दादी की नजर हमारे पर थी, और वहां पर उस समय पर बड़ी बहनों की, टीचर्स बहनों की भट्टियां चल रही थी, क्लास थे दादी का। तो दादी ने किसी से कहलवाया कि उनको भेजो, टीचर्स भट्टी है। तो मैं जब से आई तब से मुझे मालूम नहीं है ट्रायल पीरियड क्या है और समर्पण क्या है। बाबा ने ऐसे ही अपने आप में समर्पित कर लिया। तो उस दिन से समर्पित की लिस्ट में, टीचर में दादी ने हमें रख दिया था। और मधुबन भट्टी करने गई। मधुबन की तो बात ही निराली है। मनहर दादी, रतन मोहिन दादी, शांतामणि दादी, उन सब के बीच में 15 दिन तक रहने का एक सौभाग्य मिला। हर रोज सुबह शाम दोपहर क्लास मिलती थी। इकोनॉमी और इकोनॉमी का पाठ दादी शांतामणि जी से पढ़ना है, क्योंकि उस समय पर सब्जी काटने की ड्यूटी, कटवाने की ड्यूटी दादी शांतामणि जी की थी। तो सबको बैठ करके सब्जी कटवाती थी, बुलाना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे शांतामणि दादी ठल्ले पर बैठी काटने के लिए, सब लेके बैठे तो सब भागे जाते थे। क्यों? क्योंकि दादी यज्ञ सेवा के साथ साथ यज्ञ हिस्ट्री सुनाती थी, और यज्ञ हिस्ट्री सुनाती थी तो बहुत रस आता था। तो भागे भागे सब हम जाते थे कि चलो चलो 2 काम होगा, हमारा यज्ञ सेवा भी होगी और यज्ञ की हिस्ट्री भी जान करके बल मिलेगा। तो कैसे काम लपेट जाता था, पूरा होता था, मालूम नहीं पड़ता था। तो ऐसे हर सेवा वहां मधुबन में होती रहती थी, और उससे सीखना मिला कि हमें आज भी
भाई बहनों से अगर यज्ञ सेवा करानी है तो हमें उनमें कैसे उमंग उत्साह भरना है, कैसे बाबा की बातें करा कर, यज्ञ की बातें करा करके उनको उस उमंग उत्साह की लहर में ले आना है, तो सेवा इजी हो जाएगी। फिर तो बाबा दादी से भट्टी की छुट्टियां लेते हुए हम वापस भरूच आए, लेकिन दादी ने वहां से ही कह के भेजा था कि भगवंती मैं आपको और सेंटर पर भेजूं तो आप जाओगे? मैंने दादी को कहा, दादी अब जहां भी भेजेंगे मुझे तो सेवा ही करनी है, मेरी कोई चॉइस नहीं, आप जहां भेजेंगे वहां मुझे सेवा करनी है। तब दादी ने और टेस्ट लिया, घर पे बताना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं कहाँ से कहाँ जाती घर वालों को कोई मालूम ही नहीं है। कहाँ सब सूरत से भरूच कब आई, भरूच से अभी आप जहाँ भेजेंगे वहां जाएंगे। घर से कोई हमारा इतना आकर्षण नहीं था और उन लोगों का भी नहीं था। उसको था भगवान के पास है, फिर चिंता क्या करनी, निश्चिंत थे। और उस जमाने में तो कोई मोबाइल फोन आदि की व्यवस्था भी नहीं थी कि कोई फोन आदि करना है। पत्र व्यवहार भी कभी कभी पिताजी लिखते थे, तो वो सारा पत्र में और कोई बात नहीं, ज्ञान से ही भरा हुआ होता है। तो वहां का भी कोई ऐसा उन लोगों का भी नहीं आकर्षण था और न हमारा था। और ही वो हमें शिक्षा देते थे कि आपको यज्ञ में इतनी सेवा करनी है, इतनी सेवा करनी है, जो आपकी यज्ञ से जो परवरिश होती है उससे अधिक सेवा होनी चाहिए, तब आपका भाग्य जमा होगा, तब आपका भाग्य जाके जमा होगा। तो उनसे तो वही शिक्षा मिलती थी। वो कभी ये नहीं सोचता तुरे को ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, नहीं करना ही पड़े ना। तो बस भरूच पहुंची ही और हफ्ते में दादी का मैसेज आया कि भगवंती को भेज दो अहमदाबाद पालडी सेंटर पे। बस हम तो चले गए और पालडी पहुंचे। पहले मणिनगर राजयोग भवन में सरला दीदी के पास गए, फिर सरला दीदी ने वहां से हमें पालडी सेंटर पे भेजा। साकार बाबा का पहला पहला खुला हुआ वो गुजरात का सेंटर था। बड़ी खुशी होती थी कि बाबा के खुले हुए सेंटर पर बाबा साकार में थे और खुला था, उस सेंटर पर रहने का सौभाग्य मिला। मुझे अंदर से बहुत नाज था, वाह बाबा। वहां पर रमा बहन करके दिल्ली की एक टीचर बहन थी, उसके साथ रहना था। कुछ समय उसके साथ गुजारे। वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट थे और ऐसी जैसे उसके पास कोई बहन टिकती नहीं थी, ऐसी स्ट्रिक्ट थी। लेकिन बाबा कहते हैं जो निर्माणता धारण करके चलते हैं वो सब जगह टिक जाते हैं। तो मुझे बार बार पूछते थे सरला दीदी भी, दादी भी, कैसी हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? लेकिन मुझे तो कोई तकलीफ महसूस होती नहीं थी, मैं कर रही थी सेवा। थी स्ट्रिक, हर रोज की उसकी चॉइस अलग होती थी, उसके कार्य पद्धति अलग होती थी, उसका रहन सहन अलग होता था, उसकी कोई कंपनी महसूस नहीं होती थी। लेकिन मुझे तो मेरी कंपनी ही बाबा था। फ्री होती थी बाबा के कमरे में चली जाती थी, मेरा सोना मेरा बैठना बाबा के पास ही रहता था। वहां छोटा सा बाबा का ट्रांसलाइट था, तो बाबा से बहलती थी, बाकी सारा दिन सेवा कर रही थी। एक समय का अनुभव बहुत सुंदर कि वो जब अपने लौकिक में दिल्ली गए थे और 18 जनवरी का प्रोग्राम था, मेरे लिए पहला प्रोग्राम था यह कि मैं अरेंज करूं, व्यवस्था करूं और वो सारा संभालूं।
अनुभव तो इतना था नहीं, और किसी से मिलना जुलना बोलना वो आदत नहीं थी। मैं बिल्कुल कम बोलने वाली थी। तो वो तो चली गई, आने वाली थी, लेकिन फिर फोन मैसेज आया उसका दूसरी घर पर फोन पर कि मैं आने वाली नहीं हूँ, इसलिए भी आप ही संभाल लेना। चलो कोई बात नहीं। लेकिन जीवन में एक बात बड़ों से सीखी थी कि हमें ना नहीं कहना है। नहीं आता है तो कैसे भी करके बाबा के पास बैठ करके सीख लेना है, और बाबा सिखाता था, लेकिन ना कभी नहीं कहा। तो बाबा का दिन था, क्या तैयारी करना, कैसे तैयारी करना, किस तरह तैयारी करना, तो जैसे बाबा सूझ देता जाता था, समझ देता जाता था, और बहुत अच्छी तरह से सारा सेटलमेंट कर लिया, भोग आदि भी बनाया। फिर बहुत देरी से रात को सोई, सारी तैयारी करके। तो बाबा के कमरे में ही बाबा को याद करती करती, बाबा का ट्रांसलाइट बहुत छोटा होता था, तो सोई तो बाबा को बाजू में ही लेकर के सोई। बाबा अभी सुबह में आप ही उठाना मुझे, क्योंकि ट्रांसलाइट टिपोई पर ही रहता था, तो मैं वहां से उठाकर मेरे बाजू में रख देती थी। तो इतना सुंदर अनुभव रहा। करीबन 3 बजा होगा, और बाबा सिर पर हाथ घुमाता हुआ कहता, बच्ची उठो। और जैसे उठी, इतनी हल्की, इतनी लाइट। और फिर उसी खुशी में आज साकार बाबा की बने हुए इस सेवा केंद्र पर साकार बाबा ने आकर के मुझे उठाया, बच्ची कहकर पुकारा। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी। और इसी खुशी खुशी में सारा प्रोग्राम पूरा कर दिया। फिर हुआ, वो बहन भी अपना कार्य पूरा करके वापस आई। फिर आप सबको भी मालूम होगा, उस समय पर हमारे यज्ञ में सबसे बड़ा मेला अहमदाबाद के कैरीपीठा मैदान में हुआ था। लंबी लाइन लगती थी और बहुत बड़ा मेला था। सारे यज्ञ के महारथी आत्माएं उस मेला में सेवा के लिए आई थी। तो हम भी सेवा में जाते थे, लेकिन हमारा सेवा का पार्ट 12 बजे के बाद होता था, क्योंकि सुबह 12 बजे तक सेंटर का सारा कामकाज पूरा करके हमारी बड़ी बहन का भोजन बना के फिर मैं निकलती थी सिटी बस पकड़ने के लिए, पालड़ी 4 रास्ते के। अभी आश्चर्य की बात वो थी, बाबा कैसे मदद कर लेता है। तो पहले ही दिन अहमदाबाद का इतना पूरा अनुभव तो था नहीं। सारा काम पूरा करके पूछते पूछते, उस समय पर तो रिक्शा आदि का कोई प्रबंध नहीं था, चलते ही जाते थे। तो चपालडी 4 रास्ता जाके खड़ी रही। अभी सोच रही, बाबा किधर जाना है, क्या करना है, अभी पूछ के बताए, क्योंकि मालूम नहीं था कैसे जाना है कैरीपीठा मैदान में। लेकिन हिम्मत थी कि बाबा ले जाएगा, बाबा कराएगा। तो बस खड़ी थी और 5-10 मिनट ही हुई और हमारी छुगी दीदी ट्रक से गुजर रही थी। उन दिनों में भोजन पालड़ी के पास में कोई विस्तार में बड़ा भवन लेकर के वहां भोजन बनता था, और वहां से मैदान में ट्रक में सारे तपेले रख करके भोजन लेकर के छुगी दीदी जाती थी, और भंडारा छुगी दीदी संभाल रही थी। तो भोजन लेकर के ट्रक में मैदान में वो जा रही थी और हम खड़े थे। तो हमें ड्रेस में देख करके उसने ट्रक खड़ी रखी। फिर मुझे कहा बैठ जाओ, मुझे आगे ही कैबिन में बिठाया, उनके पास ही। फिर मेरा दीदी ने नाम ठाम पूछा, क्या कर रही हो, कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं यहाँ ही पार्टी सेंटर पे रहती हूँ सेवा में,
सेंटर पर ही। तो अभी क्यों जा रही हो? दीदी का तो बहुत प्रश्न उत्तर रहता था। मैंने कहा अभी सब सेंटर का कारोबार पूरा करके, सेवाएं पूरी करके, भोजन बना के निकल रही, अभी शाम तक सेवा करेंगे मेले में। तब दीदी ने कहा अरे इतना सारा भोजन बना करके ये मेले में जा रहा है तो फिर घर पे क्यों भोजन बना रहे, वहां नहीं खा रही है? मैंने कहा भाई हमको जो बताया वो हमने कर दिया। अच्छा अच्छा खड़ी कोई बात नहीं। मेले में उसके साथ गई, हमारा सिलसिला रोज का शुरू हो गया। फिर तो उसने शाम वापस आते समय भी मेरे को लेके आने का शुरू कर दिया। सारी बातें करती थी, ज्ञान की बातें सुनाते सुनाते। फिर उसने कह दिया अभी आपको यहाँ ही खड़ा रहना, मैं ही आपको लेके रोज जाऊंगी। 3-4 दिन के बाद उसने मुझे सवाल किया, अच्छा लाला मैं मेरे साथ आपको ले जाऊं तो आप चलोगे? अब मैंने कहा दीदी मेरी कोई चॉइस नहीं है, बाबा जहां ले जाए, दादी जहां कहे, क्योंकि मुझे दादी ने यहाँ भेजा है। अब दादी जहां कहे जो कहे। तो कहते दादी आने वाली है, मैं दादी को पूछ लूं और दादी हाँ कहे तो आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा मेरे को क्या इतराज है, मैं जरूर चलूंगी। तो बस चलते चलते मेले की समाप्ति में आदरणीय दादी जी आए थे। तो दीदी ने दादी से बात की कि इस लड़की को मैं अपने साथ ले जाती हूँ, मुझे जम्बूसर के लिए जरूरत है। दादी ने कहा अच्छा भले, अगर वो आना चाहती है तो मेरी कोई मना नहीं है। तो फिर कहा आप ही दादी पूछ लो। तो मुझे मेले में बुलाया कि दादी बुला रही है मिलने के लिए। तो छुगी दीदी भी थी और मुझे कहा हाँ दीदी, लाला आप जाओगे? दादी हमको हमेशा भागवंती कहती थी। तो कहते आप जाओगे? मैं कहती जरूर दीदी, दादी आप जो कहेंगे वैसे करेंगे। तो कहते अच्छा ये मेला समाप्त होने के बाद आप उसके साथ चलने का। तो मुझे वो रमाबेन से बात की, लेकिन रमाबेन कहते नहीं मैं नहीं छुट्टी दूंगी। फिर भी मेले की समाप्ति के बाद हफ्ते के बाद दादी ने दीदी ने सबने कहा तो उसने फिर छुट्टी दी। और वहां से फिर आदरणीय सल्ला दीदी ने मुझे अहमदाबाद से ट्रेन में बिठा दिया और चूंकि दीदी बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए खुद आई थी और लेकर के मुझे सेंटर पे ले गई पत्थर गेट के। एक दिन रखा अपने पास और फिर दूसरे दिन कहती कि अभी मैं आपको लेकर के दूसरे स्थान पर ले जाऊंगी। अच्छा कहाँ ले जाएंगे? तो कहते अपना सेंटर है दूसरा जम्बूसर, जम्बूसर के सेंटर को टीचर की जरूरत है। वहां जो कन्या रह रही है वो वहां से निकली हुई है, उसको यहाँ लाना है, इसलिए आपको मैं वहां छोड़ने जाऊंगी। तो दूसरे दिन सुबह बड़ौदा क्लास पूरा करके चुगी दीदी मुझे बड़ौदा से जम्बूसर छोड़ने निकली। और उस जमाने में तो रिक्शा थी नहीं, तंगे गाड़ी में बैठने का था। और आप सब भी जानते हो चुगी दीदी तो बिल्कुल इकोनॉमी वाली आत्मा थी। तो पैसे से खिंचका रही थी, इतना ही, इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना करते करते कहते लाला भी इतना ही नजदीक में, हम चल के चले जाए, फाजुल में इतना देवे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो किसी दुकान में हमारा सामान रखवाया और हम पैदल चले। फिर वो सेंटर के भाई के साथ सामान मंगवाया। तो सेंटर पे गए, दीदी हमारे साथ पूरा दिन रही, रात भी रही।
और सुबह में सबको क्लास में बुलाया था और सुबह सबके साथ क्लास में बैठी तो छुगी दीदी कहती है यह सब कुछ कराती है। अभी मुझे मालूम है मैं कितना कराती थी। संगठन में तो मैं कभी किसी के सामने प्रवचन किया नहीं था, ये सिंगल सिंगल कोई आते थे समझाते थे। बाकी संगठन इतने बड़े मास में हमने कभी मुरली भी नहीं पढ़ी थी। तो दीदी ने तो इतना सारा मेरे लिए बोल दिया। तो वहां उन लोगों ने शिव सप्ताह मास का आयोजन कर दिया। अभी प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रवचन क्या होता है, कुछ पता नहीं। और छुगी दीदी तो क्लास करके फिर नाश्ता करके बड़ौदा के लिए आने के लिए निकल गई और वहां मैं अकेली। और निकलते समय उसने मुझे डायरी पेन दिया कि भगवती अभी इसमें आप खर्च लिखना, आवक लिखना और प्रोग्राम करना। मैं सोच में पड़ गई कि यह सब कुछ क्या है, क्योंकि इन सारी बातों से तो मैं अनभिज्ञ थी, मुझे मालूम ही नहीं था क्या है कैसे है। तो दीदी ने मुझे कहा, मैंने दीदी को जब कहा दीदी आपने तो इतना सारा कह दिया क्लास में, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो बस सेवा बाबा के घर की करती रहती हूँ, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है। उस समय पर आज भी वो सीन मुझे याद आता है। उस समय पर छुगी दीदी ने मुझे जो दृष्टि दी और दृष्टि देते हुए ये कहा, लाला क्या तेरे को करना है, बाबा कराएगा। बाबा है ना, ये घर किसका है, बाबा का है। तेरे साथ बाबा रहेगा, बाबा कराएगा, बाबा कर। बस ऐसे समझाकर सिर पर हाथ रखते हुए बस दृष्टि देते दादी हमारे पास से निकले बड़ौदा आने के लिए। आज भी यहाँ पर हूँ, जो भी हूँ, मैं यही समझती हूँ कि छुगी दीदी की वो दुआ, छुगी दीदी का वो वरदान, वो हिम्मत भरा महावाक्य मुझे यहाँ तक ले आया है। क्योंकि इतना विश्वास कौन करेगा, विश्वास करके वहां बिठा करके जिम्मेवार बना करके वो फिर चली। फिर तो क्या, वहां ही सारे भाई बहनों ने शिव सप्ताह मास बना दिया। तो हर रोज 2-2, 3-3 प्रोग्राम, 200, 250, 500 भाई बहनों के बीच में भाषण करना। अब उन लोगों को मैं कैसे कहूँ मैं कुछ नहीं करती, उन लोगों का उत्साह देख करके मैं कुछ बोल नहीं सकती, बस बाबा के पास बैठ जाती थी। लता दीदी से यही सीखा था, बस बाबा के पास बैठ जाने का, और बैठ करके यही सीखा। तो बाबा सब सिखा देता था, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि बहन तो बड़ा अच्छा सुना रही है, बहुत अच्छी स्पीच है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था कि यह कुछ भी किया नहीं है, आज मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन बाबा ने बहुत बहुत अनुभवशील बनाया। तो जम्बूसर में मेरी वाचा सेवा का पाठ शुरू हुआ। यज्ञ को पूरी रीति से समझने का समझ जम्बूसर से मुझे प्राप्त हुई। वहां तक तो मैं बिल्कुल अननोन थी, अजान थी, बस सेवा करती रहती, बाकी मैं किसी में जाती नहीं थी। लेकिन जम्बूसर से एक नई पटरी छुगी दीदी ने मेरे लिए खोल दी कि अभी यज्ञ क्या है और अपने को कैसे आगे बढ़ाना है, वो सब वहां से सीखा। वहां करीबन 1.5 साल तक, 2 साल तक सेवाएं दी। फिर नडियाद आए आदरणीय पूर्णिमा बहन के पास। वो भी छुगी दीदी के साथ रहे हुए थे, इसलिए उनका भी रहन सहन बिल्कुल सिंपल और सोबर था। बहुत प्रिय लगता था, क्योंकि हमें बहुत ठाठ माठ और दिखावा पसंद नहीं है। आज भी हमारा यहाँ का सेंटर बिल्कुल सिंपल है, हमको बहुत बबका पसंद नहीं है। तो दीदी के साथ से फिर पूर्णिमा बहन के पास आई। दीदी का स्ट्रगल जीवन भी हमने देखा
कैसे उन्होंने सेंटर आनंद का जमाया, कैसे बनाया, किस तरह से सेंटर खुला, क्या मेहनत की, सब कुछ देखा। और दीदी बड़ी होशियार भी थी। हमारे सामने किसी को पत्र लिखाना होता था ना, तो मुंह से बोल देती थी ये इसके लिए लिखना, और फिर मैं पत्र लिख देती थी। लेकिन उसको होता था कि मैंने कहा वही लिखा, तो वो दूसरों से रास्ते में पढ़वा लेती थी कि सही लिखा है। फिर आकर के फिर तारीफ भी करती थी, क्या बात है, तू बिल्कुल टिप टॉप लिख देती हो। मैंने जो कहा, तो मैंने कहा दीदी आपने कैसे पढ़ा, तो कहते मैंने, फिर हंस देती थी, मैंने दूसरों से पढ़वाया कि क्या लिखा, सचमुच मैंने कहा वो लिखा। तो बहुत अच्छी तरह से कहने इस जीवन को घड़ने में उन आत्मा का विशेष पार्ट रहा। बहुत कुछ सीखा दीदी के पास। आज भी दीदी का दिन भी मैं भूल नहीं पाती और दीदी की पालना भी नहीं भूल पाती। ऐसे बहुत समय उसके साथ रही नहीं हूँ, लेकिन जितनी जितनी बार सेवा में उसके पास आई और जितने दिनों तक रही, बहुत कुछ सीखना मिला। और फिर उसका भी मेरे लिए बहुत भाव था, आदर था। किसी को किचन का काम नहीं देती, लेकिन मुझे दे देती थी कि आप जाके अपना खाना बनाओ, क्योंकि वो तो माचिस भी 1 से 2 बनाने वाली थी। मानो बहुत कसर से चलने वाली आत्मा थी। खिचड़ी के लिए दाल चावल भी इकट्ठा करके रखती थी। सब्जी तो कैसे एक आलू में 1 लोटा पानी भर देती थी। माना उसका जीवन कैसे करके उसको ने यज्ञ, और खास करके उनसे यह देखा कि मधुवन के प्रति उसकी बहुत बहुत लगन थी। हर बात में उसको मधुवन याद आता था। ये सारी बातें उनसे देखी, सुनी और समझी कि हमें यज्ञ से कैसे चलना है। फिर तो हमारा पार्ट पूर्णिमा बहन के साथ आ गया, और वहाँ बहुत बेहद सेवा का पार्ट चलता था, क्योंकि उस जमाने में मेले बहुत होते थे और मेले के सारे पोस्टर नडियाद में ही बनते थे। सारा मेला नडियाद में तैयार हुआ था, इसलिए वो मेले की सेवा में बहन के साथ बहुत सारा अनुभव रहा। और हमारी बहन भी बड़ी अथक सेवाधारी थी, न रात न दिन, और पालना में भी बड़ी माँ की तरह थी। तो उससे भी बहुत सीखा। करीबन 1-1.5 साल उसके साथ रहना हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखा। उस समय पर भी नडियाद के वो पुराने सारे भाई बहने, वो सारा पुराना सेंटर लखावाड़ का, देसाई शेरी का, फिर हमारे यह संतराम मंदिर का, ये सारी सीन अभी स्मृति पट पर आ जाती कि इस जीवन में कैसे सुंदर सुंदर अनुभव बाबा ने हमें कराए। नडियाद में ही रह रही थी और अचानक पेटलाद का पार्ट आया। पेटलाद के लिए बहन ने, छुगी दीदी ने मुझे 2-3 बार कहा आप पेटलाद जाओगी, लेकिन नडियाद में आते ही मैंने एक लक्ष्य बना लिया था मेरे मन में कि मुझे सेंटर इंचार्ज नहीं बनना है। मैं साइड पर रह करके सारी सेवाएं करूंगी, मुझे सेंटर इंचार्ज नहीं बनना है। लेकिन बाबा के आगे हमारे मन की बात नहीं चलती। तो पेटलाद में सेंटर खुला 75 में, उस समय पर मैं थी जम्बूसर में, और फिर 77 तक वो बहुत बहनें चेंज होती रही, बहुत बहनें चेंज होती रही। और मधुबन में दादी के पास बार बार ये प्रश्न जाता था, कोई बहन भेजो, कोई बहन भेजो। और उस समय पर मेरे पर यह नजर थी कि आप जाओ, मैंने मना कर दिया। तो एक दिन आज भी वो सीन याद आता है कि छुगी दीदी उस समय पर ट्रांस में जाती थी। तो छुगी दीदी गई, गुरुवार का दिन था। बाबा को भी कहा, बाबा बच्ची को कहो, हमने बहुत बार कहा लेकिन वो मना कर रही है, तो पेटलाद के लिए क्या करें। तभी मुझे आज भी वो याद आता है कि बाबा ने दीदी को बस इतना ही कहा कि बच्ची को कहना
यज्ञ में कौन ले आए? मुझे तो दीदी ने जब आकर के ये मैसेज दिया, बस वो आदि का घर का सीन याद आ गया कि बाबा लेने आए थे, और आज मैं बाबा को मना कर रही हूँ जाने के लिए। बस मैंने कह दिया कोई बात नहीं, मैं एक मास के लिए ट्राई करती हूँ, जाऊंगी। हाँ कह दी। और फिर पेटलाद में आई 78 नवंबर में। तब से लेकर के आज दिन तक पेटलाद का बहुत बहुड़ा अनुभव पाया। पेटलाद में जब आई तब पेटलाद का पूरा क्लास एजुकेटेड क्लास था, और मैं तो इतनी पढ़ी नहीं थी। इसलिए जब मैं नडियाद से आ रही थी तब वहां बहनें मुझे कह रही थी आप क्या करोगी, वहां तो सब पढ़े लिखे प्रोफेसर है, आप कैसे उन लोगों को समझाएगी। लेकिन बाबा का वो शब्द याद आया, कौन लाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा कराएगा। अभी बाबा कह रहा है मेरे मन में, मैंने तो किसी को बताया नहीं था, लेकिन मेरे मन में ये बाबा कह रहा है तो बाबा कराएगा। हिम्मत से हौसला लेकर के, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के पेटलाद पहुंचे। पेटलाद के क्लास माना पूरा ही एजुकेटेड क्लास था, प्रोफेसर। आप सभी जानती हो, चौकसी भाई थे, नरेंद्र भाई थे, और भी कई प्रोफेसर थे, और शिक्षिकाएं भी थी। हमारी रमीला बहन थी, इंदू बहन थी। तो अभी उन लोगों के पास भाई वकील, हाँ हसूख भाई वकील थे। अरे बरोड़ा, हाँ भगवत भाई थे। अरे इतने सारे, आज भी वो पुराने भाई बहन याद आते। याद आते। मैं हर साल श्राद्ध के दिन में उन सबको याद करके, जो आज नहीं है जीवित, लेकिन सबको मैं बाबा के घर का भोग स्वीकार कराती हूँ, क्योंकि बहुत सिखाया। माँ बाप की तरफ पालना भी दी और सिखाया भी, प्यार भी दिया। तो सबके साथ रह करके बहुत सीखी हूँ। मैं सेंटर की बहनों से सीखी हूँ ऐसा नहीं है, मैं भाई बहनों से सीखी हूँ। इसलिए आज भी मुझे भाई बहनों के साथ बड़ा प्यार रहता है कि जो भी हूँ, जहां पर भी हूँ, वो उन सब की शुभ भावनाओं ने सिखाया है। और फिर तो दादियां भी जब भी मधुबन जाती थी तो पूछती कैसे, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने कहा दादी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, बस अच्छी तरह से सब चल रहे हैं। और बहुत सारी सेवाएं भाई बहनों के साथ की। आज याद कर रही हूँ, कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन कंतान के कोथरे को उठाना, चित्र उठाना, बोरी बिस्तरा उठाना, और उस समय पर तो पेटलाद में न रिक्शाएं थी न कुछ नहीं, ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी में जाते थे सारा सामान लेकर के। और वो उन्होंने अपना देहभान छोड़ दिया था। आज भी मैं नरेंद्र भाई या चौकसी भाई या हसन भाई, इन सब जो साइड सेवा में थे उनको याद करती हूँ कि आज जो पेटलाद की सेवाओं का जो बीज है वो उन आत्माओं का साथ सहयोग था, बहुत मदद की थी। अपनी पोस्ट पोजीशन को भी नहीं देखा था और उन्होंने सेवाएं दी थी। तो आज भी वो सब याद आता है। फोटो बतावे। डॉक्टर साहब थोड़ू झूम करो, झूम आउट करो, थोड़ू झूम आउट दूर करो थोड़ो फोटो। हाँ ओके, बहुत सुंदर। तो ये सब चल रहा था, सबके साथ मिलजुल करके बहुत सारी सेवाएं की। और वो पाठशाला जो खुली हुई थी, आज भी पेटलाद का जो बीज है वो पाठशालाओं से ही सेंटर आज हरा भरा है। इसलिए उन सेवाओं को आज भी याद करती हूँ कि भाई बहनों ने कैसे साथ सहकार दिया। मधुबन में भी जाते थे, जब पहला ग्रुप मधुबन लेकर के गए सबको, जब पहला ग्रुप मधुबन में लेकर के गए तो मुझे बाबा ने जो वरदान दिया, सारा ग्रुप मेरे साथ था,
और बाबा ने यही कहा था, बच्ची महावीर नहीं हो। और आज इस 42 ईयर्स लगभग हुए पेटलाद में, तो 42 ईयर में जो जो काम बाबा ने कराया, सचमुच वो महावीर का ही काम कराया है। यह अनुभव होता है कि कैसे बाबा ने हिम्मत दी, कैसे सिखाया, कैसे कराया, असंभव कार्य संभव कराया। और उसके बाद जब दोबारा अव्यक्त बाप दादा से मिलने गई, तभी भी बाबा ने यही कहा, सारी बातों की पहल करने वाला पेटलाद है। और सचमुच मुझे मालूम नहीं था कि पहल कौन सी कराएगा बाबा, लेकिन ग्रुप तो चलाया। उसके बाद कॉन्फ्रेंस थी तो मैं वहां ही रुक गई सेवा में, और सेवा करके वापस आए तब पता चला कि पेटलाद का मकान मालिक ने मकान को बेचने के लिए निकाल दिया है। और भाई बहनों से उन समय पर बात की तो उस समय पर को तो कोई मदोगरी नहीं थी, तो कहा 60,000 में ये मकान देना हो तो दियो, तो हम लेंगे। मकान मालिक ने तो 1 लाख सोचा था, तो कहा हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर मकान मालिक ने सोचा कोई बात नहीं, आप नहीं दे पाए तो हम दूसरे ग्राहक को दे देंगे, लेकिन अभी मुझे मकान रखना नहीं है। ये सारी बातें भाई बहनों से हो गई थी। और मैं जब आई कॉन्फ्रेंस पूरी करके, सेवा पूरी करके, तब आई वैसे ही तुरंत हमारे मणि काका ने ये मैसेज दिया कि बहन जी ये मकान जाने वाला है, अभी हमें कोई मकान ढूंढना पड़ेगा। फिर तो मैं बाबा के पास बैठ गई। मैंने बाबा को कहा, इसलिए आपने महावीर ने कहा कि यह कार्य मेरे को करवाना था, अब कहाँ ढूंढने जाएंगे घर, क्या करेंगे। अब उसके बारे में बाबा ने इतनी बड़ी बुद्धि चलाई, क्या करना है, मकान मालिक को कैसे कराना है। तो बस तय कर दिया कि जिस पार्टी से उसको जिस दिन दस्तावेज करना है, उसी दिन हमें दस्तावेज करना है उनके साथ। और हाथ में तो एक पाई नहीं थी, लेकिन बाबा का वरदान याद आता, महावीर नहीं बन करके करना है। अभी उस समय पर मार्च मास का समय, यहाँ तो हमारे खेत में तब टोबेका का टाइम होता है निकालने का। कोई भी भाई बहन सुबह में हमारे पास नहीं आ सकते। फिर भी सेंटर पे तो फोन भी नहीं था, मोबाइल की तो बात ही क्या, लैंडलाइन फोन भी नहीं था सेंटर पे। हम कोई शॉप वाले के पास, साबुन की फैक्ट्री में जाकर फोन करते थे। तो फिर मणि काका को बोला कि अब क्या करेंगे, तो हम वहां तो वो तो रात को बंद कर देते हैं। तो फिर मणि काका कहते अब क्या करेंगे। मैंने कहा हम चलो पोस्ट ऑफिस में जाए या टेलीफोन ऑफिस में जाए, वो तो रात को खुली रहेगी ना, वहां से फोन करें। बाबा कैसे उस समय पर टचिंग करता है। तो मणि काका के साथ हम टेलीफोन ऑफिस में जाकर के फोन किया, और फोन करके फिर सबको, क्योंकि उन दिनों में तो गांव में भी इतने फोन नहीं थे, सरपंच के पास करते थे या पोस्ट ऑफिस में करते थे, ऐसे वैसे करके मैसेज दे देते थे। लेकिन पहला मैसेज तो बाबा को दे दिया, अभी आपको भेजना है सबके पास। तो मानो नहीं आप, बाबा कैसे कराता है, ये अनुभव पेटलाद में मुझे बार बार हुआ। तो तुरंत ही ये हुआ कि सुबह क्लास में सारा हॉल ऊपर का भर गया। एकदम आश्चर्य की बात, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह में टोबे के फार्मर्स को उसका बहुत सारी विधि करनी होती है खेत में, वो नहीं आ पाते। लेकिन पता नहीं बाबा ने सबकी बुद्धि को क्या कर दिया, तो सब भी आ गए। और एक ही दीदी को भी फोन किया, हमारी आदरणीय पूर्णिमा बहन तो उस समय पर कुछ गेस्ट आने वाले थे राजकीय, तो वो तो नहीं आ पाती। लेकिन छुगी दीदी सुबह की ट्रेन में पहुंच गई, कहने लगी लाला मैं आऊंगी। मन हिम्मत भरने का काम उसका बहुत अच्छा था। तो वो पहुंच गई, क्लास सारा पहुंच गया। तो दीदी के साथ मैंने यही कहा, दीदी कैसे होगा,
तो दीदी कहती है, अरे लाला याद रखना, बचेगा लेकिन खुटेगा नहीं। जैसे वरदान दे दिया, और पहली ही मीटिंग में जहां 60,000 इकट्ठा करना प्रॉब्लम था, लेकिन 75 तक पहली ही मीटिंग में, जो अनजान थे सब, लेकिन सुगी दीदी की बात सुनाने पर इतने तक हो गए। तो सबको आश्चर्य हुआ, हमारी सरला दीदी को भी हुआ, कैसे होगा। मुझे गौरव भी है और बाबा के साथ का एहसास भी प्रतिपल होता है कि वो असंभव कार्य भी हमारे आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले यज्ञ का जो भवन लिया गया हो तो वो पेटलाद में था। तभी मुझे बाबा का वो वरदान याद आया कि पेटलाद पहल करने वाला है। बाबा के हर वाक्य के पीछे, बाबा जो भी वरदान देते उसके पीछे कोई राज होता है। तो यज्ञ की पहली प्रॉपर्टी पेटलाद में ली गई, और वो भी पहला अनुभव था कि यज्ञ का प्रॉपर्टी कैसे ली जा सकती। तो वही समय, वही दिन जब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैं गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आज यहाँ नहीं हो सकेगा बहन जी, आज का यहाँ नहीं है रजिस्ट्री का दिन, आज तो सोजित्रा में है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सोजित्रा में जाकर के रजिस्ट्री करेंगे, लेकिन आज ही दी करनी है। और सरला दीदी को लेकर के मुझे याद आता है, उस समय पर सोजित्रा में गीता पाठशाला चल रही थी, और पेटलाद मकान की पहली प्रॉपर्टी का रजिस्टर सोजित्रा में हुआ था। और सोजित्रा में वो रजिस्ट्री होने के बाद उसका उद्घाटन भी हुआ। हमारे आदरणीय चंद्रमणि दादी, मनहर दादी भी आए थे। पेटलाद में यज्ञ के सभी महारथी आत्माएं आ गए हैं। तो मुझे यही अंदर से नाज भी रहता था कि ये ब्रह्मा कुमारी बनने का पक्का ठप्पा या अंगूठी आदरणीय बड़ी दादी ने पहनाई थी। वो शीन आज भी नजर सामने आ जाता कि कैसे दादी ने चुन्नी की तरह साड़ी डाली, उसमें अपना मुंह भी रखा, मेरा भी रखा, और फिर डांस कराया, और फिर हाथ में अंगूठी पहनाई, अभी आज से आप बाबा की हो। तो मुझे लौकिक कभी याद ही नहीं आता है। जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये भी एक परीक्षा आ गई कि लौकिक माता जी की बीमारी आई, पिताजी की बीमारी आई, भाई अकेला था, वो भाई अपंग था। लेकिन एक बात बहुत दादी प्रकाशमणि जी से सीखनी और अनुभव में आई कि दादी केवल हमारी ही परवरिश नहीं, लेकिन हमारे लौकिक घर तक का ख्याल दादी ने रखा। तो तुरंत ही जब लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा ना, तो दादी ने कह दिया कि गीता आप तीनों बहनें सेंटर पे हो, तो भैया का पिताजी का कौन, इसलिए आप तीनों नंबर लगाओ और बाबा के पिताजी के पास रहो। तो उस समय से दादी जी ने छुट्टी दी, और लौकिक में गीता जी बहन का पार्ट विशेष सेवा का रहा, क्योंकि वो मेरे साथ ही थी। 1980-81 से वो पेटलाद में मेरे साथ में ही थे। मैं, गीता बहन और हसू बहन। हसू बहन ने हमारे साथ 8 साल गुजारे हैं, हम साथ में रह करके सेवा की है। और जब तारापुर का प्रश्न आया तो हमने हमारी हैंड्स को, हमारे कहने राइट हैंड साथ में रहकर सेवा करते थे, लेकिन उसका त्याग किया और उसको फिर तारापुर सेवा केंद्र पर सेवारत किया। उस समय पर पहला तारापुर सेंटर खुला था। उसके बाद तो आज तो बोरसद, आंकलाव, सोजित्रा ये सेवा स्थान बने, और सभी जगह पर बाबा के यज्ञ के ही अपने भवन हैं, किराए पर नहीं है कोई सेंटर, सब बाबा के ही है। और पेटलाद से ही करीबन 13 कन्याएं आज अलग अलग स्थान पर इंचार्ज रूप में सेवाएं दे रही है। इतना ही नहीं, लेकिन 2-3 कुमार भी सरेंडर हुए और युगल भी निकले। और आज हमारे इस मनीष भाई को भी देश विदेश की इतनी अच्छी सेवा करते हुए देख कर के अंदर से खुशी होती है।
तो पेटलाद का वो भवन और सेवाएं चलती चली। फिर क्या हुआ कि वो एरिया एक ऐसा एरिया था जिसको कहते थे पाकिस्तान एरिया, क्योंकि उससे मोमेडन की बस्ती चलती थी। तो एक बार इतना हुल्लड़ हुआ, 14 दिन तक हम कर्फ्यू में रहे। 14 दिन तक कर्फ्यू में रहे। दादी की इतनी चिंता रहती थी, तो उसने आखिर में मुझे कहा कि भगवती आप सेंटर चेंज कर दो, भल लिया हुआ है, लेकिन मुझे चिंता रहती है आप वहां ऐसे स्थान पर नहीं रहो। अभी मकान बदलना इतना आसान नहीं होता है, जगह लेना। लेकिन हुआ वही, जो आज हम जहाँ रह रहे हैं वो बहुत पोस एरिया के अंदर हम बाबा का भवन बना करके अभी सेवा चल रही है। ये भी एक बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि जब हम जमीन लेने के लिए निकले तो प्राइवेट जमीन का तो बहुत भाव रहता था, कैसे ली जाए। तो फिर कहा क्या किया जाए। उतने में रक्षाबंधन का प्रोग्राम था, तो नगर पालिका के प्रमुख निरंजन भाई पटेल को सेंटर पर इनवाइट किया। उस समय पर उसने कहा कि आपकी इतनी अच्छी सेवा है तो कोई जगह आपको और चाहिए बड़ी, क्योंकि वहां पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत होता था। स्कूटर रख के आओ, ऊपर चढ़ो और तुरंत ही व्हीकल आएगा, उसको नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम चलता था। तो कहा आप जगह दूसरी ढूंढो। तो हमने कहा चलो। तो कहते आप देखो कोई गवर्नमेंट की जगह हो तो फिर हम आपको मदद करेंगे। तो देखने चले तो कोई ऐसी जगह फ्री नहीं थी, जो थी उसमें रोकाण किया हुआ था। जैसे गायत्री मंदिर था, जैसे साईनाथ मंदिर है, वो सभी ने अपनी अपनी जगह कवर कर ली थी, क्योंकि उस समय पर एक भय था कि हुल्लड़ में ये सारी जगह पर मोमेडन आ जाएंगे। तो हिंदुओं ने अपनी अपनी जगह मंदिर के आधार से रोक ली थी। जब हम नगर पालिका में मैं गई और पूछा कि कोई जगह, तो कि कोई नहीं है, लेकिन ये लोग भी ये जगह मांग रहे हैं, सरकार ने दी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने अपना अपना छोटे छोटे टेम्पल बना करके रखे हैं, लेकिन दी नहीं है, आप वो भी मांग सकते हो। तो उस समय पर मैंने कहा भाई ऐसा नहीं कर सकते, उनकी भावना को हम ठेस नहीं पहुंचाएंगे। वो जब मांग रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी बनाया है, और अगर वो जानेंगे कि हमारी जगह ब्रह्मा कुमारी मांग रही है तो उसको देखो ठेस पहुंचेगा। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है, ऐसी जगह दिखाओ जहां किसी ने ली नहीं हो। तब जाकर के, आज भी वो भाई तो शरीर छोड़ दिया, लेकिन छोटा भाई करके था, स्वामीनारायण का चुस्त था। तो उसने कहा एक जगह है, वो गवर्नमेंट वालों को भी मालूम नहीं, लेकिन मेरे दफ्तर में है, मैं आपको दिखाऊं। तब जाकर के ये जगह 14 गुंठा की ऐसी ही पड़ी हुई जगह उसने हमें बताई। तो उस समय पर तो यहाँ बड़ा पूरा बंजर था। तो मैंने कहा इतनी सारी जगह हमें नहीं लेनी है, हम हमारे हिस्से की लेंगे, क्योंकि 3,571 चौरस मीटर थी। इतनी सारी जगह लेकर क्या करनी है। मैंने कहा हम 14 गुंठा लेंगे। तो फिर गवर्नमेंट से कामकाज किया। वो भी एक अनुभव बाबा ने, इसलिए कहती हूँ, बाबा ने इसलिए महावीर ने कहा था गवर्नमेंट के पास जाना। गांधीनगर में 4 गवर्नमेंट बदलाई, भाजप कांग्रेस, और इसमें फाइलों को चलाना बहुत मेहनत। सुबह 6 बजे 5 बजे निकल जाते थे, रात को आते थे। इतनी सारी मेहनत के बाद आज बाबा का ये जो स्थान बना है, तो वो बड़ी मेहनत से 95 में चलाते चलाते 98 में क्लियर हुआ, और भूमि पूजन 98 में किया। आदरणीय दादी जी को बुलाया था, वो भी एक बड़ा गहरा अनुभव है जी। क्योंकि दादी जी को बुलाना माना, और बड़ी धूप का समय था, और दादी जी आगे से सूरत की ओर से आ रहे थे, और नडियाद में किसी मणि भाई करके है लंदन के, उनकी कोई फार्मेसी का ओपनिंग करना था। सब कुछ तैयार हो गया दादी के लिए, लेकिन मोहिनी मुन्नी बहन हमको बार बार कहती थी दादी का आप संभाल सकोगे, वहां धूप है, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा बाबा है, बाबा कराएगा, मेरे को होगा।
फिर लास्ट में जो जमीन हमें मिली वो वहाँ के महसूल मंत्री आत्माराम काका था। तो दादी का नाम सुना तो वो तो थे पाटन की ओर, तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ। और अभी दादी यहाँ आकर के तुरंत चले जाने वाली थी, कसमकस थी। फिर क्या हुआ कि दादी का आना, आएगी ना आएगी, आ जाएगी, आकर के सीधा ही उद्घाटन करके चली जाएगी, ऐसी ऐसी बातें आती थी। और उधर से कलेक्टर मेरे सामने ही बैठा, कहते दीदी बहन हमारी लाज रखना, महसूल मंत्री आ रहे हैं और अगर आपकी दादी उद्घाटन करके खातमुहूर्त करके चली जाएगी तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा भाई भगवान है हमारे ऊपर, हमको लास्ट तक वही कि दादी अभी निकल गई है और खातमुहूर्त करके चली जाएगी, अब क्या करना। आज भी वो दिन याद आता है, रेलवे क्रॉसिंग के पास मैं खड़ी रह गई कि दादी की गाड़ी को मैं रोकूं और खातमुहूर्त की जगह के बजाय सेंटर पे ले जाऊं। नसीब वही, जो मैं खड़ी थी वही गाड़ी, वहां ही दादी की गाड़ी दादी ने खड़ी कराई और दादी को बोला दादी हम जमीन पर नहीं जाएंगे, हम पहले सेंटर पे जाएंगे। तो पीछे मुन्नी बहन मोहिनी बहन कहते नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था ना खातमुहूर्त करके दादी चली जाएगी। तो दादी ने कहा मुन्नी 5 मिनट में क्या होता है, चलो चले सेंटर पे। ये सारा केस हमें ही फेस करना होता था। सेंटर पे आए, अभी क्या करें। मैंने दादी को कहा दादी ये कलेक्टर है, दादी के सामने उससे मिलाया। फिर दादी ने मेरे को इशारा करा, वो सीन आज भी दिखाई पड़ता है, दादी ने आंख करके ऐसे कर दिया तुम चुप रहो हो जाएगा। तो फिर दादी ने कहा अरे मुन्नी मुझे को स्नान करने का ख्याल आया। और दादी स्नान करने चली गई, हो गया 15-20 मिनट, वो आत्माराम काका भी आ गया और दादी भी फ्रेश हो गई, साथ में गए। बाबा को कहा थैंक्स बाबा, खातमुहूर्त का काम पूरा हो गया। तो कैसे बाबा लाज रख लेता है, तो मुझे तो हर पल ये होता है कि बाबा क्या। एक बात बच्चे बोलू छू, इसमें एक हाँ बात और भी हुई थी जो आपने कहा ना कि बहुत गर्मी है, तो भाई हाँ उस सीन का मैं साक्षी हूँ कि जब दादी आए उससे पहले बरसात हुई, बहुत हाँ गर्मी थी, लेकिन प्रकृति ने सारा मौसम ठंडा कर दिया था और उतना भी बरसात नहीं हुआ कि कीचड़ हो जाए। जितनी हाँ बरसात हुई और प्रकृति जीत आत्माएं कैसी होती है, तो दादी जब आई तब तक मौसम ठंडा रहा, जैसे दादी आई धूप निकल आई और काफी गर्मी वापस हो गई थी। इस बात का मैं भी साक्षी हूँ। हाँ एक बात और जोड़ देता हूँ क्योंकि ये प्रासंगिक बात है, तो ये जिस जगह की बात कर रहे हैं ना आदरणीय भगवती बहन जी, तो उस जगह पे पहली बार बंजर जमीन में मुरली गुरुवार के दिन चली थी सुबह, और उस मुरली का पॉइंट था इशू के ये जो साल है वो कुछ इधर उधर है, और अगर तुम्हारे पास खाने पीने के लिए पर्याप्त धन है तो ये माथामारी करने की क्या जरूरत थी। वो पहली मुरली के वो महावाक्य थे, और उसी महावाक्य के आधार से फिर हम आबू पहुंचे जो कह रहे हैं भगवती बहन, उसके संदर्भ में मैंने थोड़ा बीच में जोड़ दिया। ये वो दिन आज भी मेरे लिए जीवन पर्यत परिवर्तन का वो पहली मुरली का वहां का दिन मुझे याद है। हाँ सॉरी मैं बीच में बोला, लेकिन नहीं वो नहीं कोई बात नहीं। साथ वाली बात कहना जरूरी था। हाँ हाँ, तो मैं यही कहती हूँ सभी भाई बहनों को भी कि अगर हमारी दिल साफ है, सच्ची लगन है और बाबा के साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं तो बाबा हमें मदद जरूर जरूर देता है। उसके बीच में मैं पेटलाद में इतने सालों से रह रही, लेकिन उसके बीच में शरीर के भी कई कर्म भोगना आई, बहुत सारे शरीर के भी पेपर आए, लेकिन उस पेपर में भी बाबा ने मुझे पास कर दी। 98 से लेकर 81 से लेकर के आज दिन तक कुछ न कुछ शरीर के हिसाब किताब चलते रहते हैं, लेकिन शरीर ने कभी सेवा नहीं रुकाई है। हिसाब किताब चलता रहता, लेकिन सेवा कभी शरीर की वजह से रुकी हो ऐसे नहीं हुआ है। 4-5 ऑपरेशन भी हो गए, और लास्ट पेपर तो ऐसा था जो मैं एक दिन सुबह सुबह अमृत वेले योग में जैसे भी हर रोज उठते बैठी, तो बाबा की ओर से बाबा जैसे मुझे इशारा दे रहा है, बच्ची गले में देख,
गले में देख। तो मैं घड़ी घड़ी हाथ गले में डालूं, मैंने कहा क्या है, कुछ है नहीं, बाबा क्यों इशारा ऐसा दे रहा है। फिर तो जुलाई मास में हमें मधुबन भट्टी में जाना था, तो हम सभी बहनें, मेरे साथ धर्मिष्ठा बहन, भारती बहन, दक्षा बहन, हम सब साथ में भट्टी में गई। तो वहां पर मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में हमें त्रिलोक में स्थान अकोमोडेशन दिया था, हम साथ में ही थे सभी बहनें। तो दूसरे दिन सुबह में तपस्या धाम में योग करने गए, वहां पर भी वही टचिंग। तो मैं घर रूम पे आई, तो स्नान आदि करके फिर बहनों को बोला कि ये देखो तो बाबा मुझे टच हो रहा है, ये कुछ है यहाँ मेरे को। तो फिर देखा दक्षा बहन ने, तो कहा बहन जी गले में सूजन लगता है इधर की और साइड में। मैंने कहा मेरे को कोई तकलीफ तो लगती नहीं थी, लेकिन है। अच्छा कोई बात नहीं, हमने तो भट्टी पूरी की। भट्टी पूरी करके मैं सेंटर पे आई। सेंटर पे आकर के फिर हमारे फैमिली डॉक्टर मुकेश भट्ट को हमने दिखाया कि भाई क्या है। तो उसने देखा, तुरंत रिपोर्ट करवाया, रिपोर्ट कराकर रिपोर्ट देखा, फिर तुरंत कहा अभी का अभी मैं जिस डॉक्टर को लिख के देता हूँ उसके पास आप चले जाओ। मैंने कहा है क्या, तो कहने नहीं आपको पूछना कुछ नहीं है, लेकिन चले जाओ, अभी देरी नहीं, अभी घर पे भी नहीं जाना है, सीधा उस डॉक्टर के पास जाओ। तो हम तो वहां से सीधे ही अश्विनी हॉस्पिटल आनंद में गए, मिश्रा डॉक्टर को दिखाया, और मिश्रा डॉक्टर ने देख करके रिपोर्ट करके फिर कह दिया कि आपके साथ और कोई है। मैंने कहा कोई है या नहीं आप मुझे ही बताओ ना क्या है। तो कहते आपको थायराइड कैंसर है, और थायराइड का कैंसर है इसलिए अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा गले का, और थायराइड ग्रंथि को निकाल देनी पड़ेगी। मैं तो निमित्त बन करके सुन लिया, फिर बहनों को बता दिया कि भाई ऐसा है। मेरे साथ दक्षा बहन, धर्मिष्ठा बहन भी आए थे, उनको भी बता दिया, फिर तय कर दिया कि भाई चलो ऑपरेशन कराना ही है। अब गले का ऑपरेशन था, इधर से लेकर के इधर तक का पूरा छेद कर दिया था। हमारी आदरणीय सरला दीदी उस समय पर मुझे याद है कुछ और प्रोग्राम उसका था, उसको छोड़ करके ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में खड़े पाऊं, जहां तक मैं होश में नहीं वहां तक हॉस्पिटल में बैठी रही सरला दीदी, और बार बार डॉक्टर को पूछती थी, क्योंकि उसको पता था कि यह स्वर पेटी और ये ग्रंथि साथ साथ में है, तो अगर ऑपरेशन करते स्वर चला जाएगा। तो डॉक्टर को बोल रही थी, डॉक्टर ने मुझे तो नहीं कहा था कि आपका स्वर के लिए हम कह नहीं सकते, मतलब इतना कहा था निकालनी पड़ेगी ग्रंथि थायराइड। तो हमने कहा, दीदी बार बार पूछती थी उसका स्वर तो रहेगा ना, कहते डॉक्टर मिश्रा यही कहता था उसकी सेवा भगवान को लेनी होगी तो स्वर रहेगा, हम कुछ गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑपरेशन करना जरूरी है। इसलिए दीदी तो बैठी रही थी, और ऑपरेशन थिएटर में हमारा 2-2.5 घंटा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन होने के बाद फिर हम तो होश में आए, तो सीधा ही दीदी को ओम शांति किया, तो दीदी बड़ी खुश हो गई, डॉक्टर भी खुश हो गए, क्योंकि वो डॉक्टर को भी सवाल था कि शायद आवाज चला जाएगा, लेकिन भगवान हमारी सेवा का हमें रिटर्न यहीं दे देता है। तो फिर वो ग्रंथि को निकाल दिए, चले थायराइड मेरा निकल गया टोटली एक साइड का, और उसको बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा, वहां से पॉजिटिव ही रिपोर्ट फाइनली आया कि है ये। तो फिर डॉक्टर ने कहा दूसरी ओर की भी निकाल देनी पड़ेगी, इसलिए आज कभी कभी मेरा आवाज बड़ा लगता है, भाई जैसा आवाज लगता है, कोई फोन से भी सुनेगा तो वही। लेकिन तीसरे ही दिन, माना 4-5 दिन ही हुआ होगा, और बॉम्बे अहमदाबाद जाते थे सेक लेने के लिए, वो सिविल हॉस्पिटल में सब कुछ, पेटलाद में किसी को पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, लेकिन आंकलाव में मैं रही, और वहां से सीधी जाती थी आती थी, क्योंकि फिर नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाए अगर सबको पता चले तो 5 दिन के बाद फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ कि हमें तुरंत ही करना पड़ेगा।
अभी समझो इतना कटा हुआ था, यह अनुभव था, अभी दोबारा भी निकले तो भी वो डाउट था कि अभी एक बार तो आवाज रहा है, अभी दोबारा क्या होगा। लेकिन फिर भी 5 ही दिन के अंदर दूसरी बार ऑपरेशन किया और दूसरी बार दूसरी साइड की भी, माना दोनों थायराइड ग्रंथि मेरी निकाल दी गई। तो डॉक्टर यही कहता था, जब हम उसके पास दोबारा ऑपरेशन के बाद मिले तो कहते मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, आपके साथ का ये केस है जिसका आवाज चला गया है और आपका दो ऑपरेशन हुआ, दोनों ग्रंथियां निकल गई, फिर भी आप सेवा के योग्य रहे हैं, ये भगवान की आपके ऊपर परम कृपा है। तो मैंने कहा, मैंने पहले ही जब से यज्ञ में आई आज दिन तक मैं यही कहती हूँ, यह तन मेरा नहीं है, यह तन आपका है और आप ही उसको संभालने, सजाने, संभालने वाले हो। तो यही होता है जो आज भी मैं इस अनुभव से सेवा में रहती हूँ। मैं कईयों को कहती हूँ, कोई भी बीमारी से आप तंग नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना, बाबा को सौंप दो, बाबा हमारा सब कुछ संभाल लेता है। इसके बाद अभी अभी लास्ट 4 साल के पहले ही, 3 साल पहले ही लंदन जाना था, 2 साल पहले ही मेरे दोनों पाँव की सूजन हो गई और कहने लगे कि यह पाँव अभी खड़ा नहीं रह सकेगा, चल नहीं पाएंगे। डॉक्टर को बताया, उसने कहा इसको नली को बंद करनी पड़ेगी, आपका खून जो नीचे आ रहा है वो वापस नहीं जा रहा है। इसलिए अचानक ही एक दिन ब्रह्मा भोजन बना रही थी और हमारी गीता पाठशाला में ब्रह्मा भोजन लेकर के गई, सब कुछ किया, लेकिन प्रोग्राम पूरा करने के बाद में जैसे उठ ना पाऊं तो पाँव में जुता ही नहीं जा रहा है, पाँव खड़ा ही नहीं हो रहा है। मैंने देखा तब कि अरे मेरा पाँव दोनों ही सूज गए हैं। फिर डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा ये नस आपकी बंद करनी पड़ेगी और अभी आप खड़े रह करके कुछ कर नहीं सकेंगे। अभी मुझे तो लंदन जाना था, सारी बातें पास हो गई थी, लेकिन डॉक्टर की उस दवाई से उन्होंने एक साइड की नली को बंद कर दी, बाईपास कर दिया दोनों पाँव में। अभी वो कार्य कराने के बाद तो मैं लंदन घूम फिर करके सेवा करके वापस आई और आज भी बाबा इस रथ से सेवा ले रहा है। इसलिए हर प्रकार से बाबा के साथ का इतना अनुभव किया है, इतना अनुभव किया है, जो मैं कहती हूँ कि हम इतने भाग्यशाली है कि भगवान सचमुच हमें इतना साथ सहारा सहयोग दे रहे हैं। तो एक एक सेंटर खुलते गए और एक एक सेंटर की सेवाएं, और वो भी अपना सेंटर बने, और कभी भी किसी से मांगने की बात नहीं, बस कार्य बता देते थे और जो होता था तो बाबा कैसे करा लेता है। तो ऐसे करते आज हम 3 बहनों में से एक बहन तो बाबा की गोद में चली गई, लेकिन अभी मेरे पीछे तीसरा नंबर जो है वो दक्षा बहन बोरसद सेवा केंद्र पर है। जब बोरसद दक्षा बहन की बात आती तब मुझे अव्यक्त बाप दादा का वो 84 का सीन याद आता है, जब हम पूरा परिवार बाबा से मिल रहा था। मैं भी थी, दक्षा बहन भी थी, बड़ी बहन गीता बहन भी थी और लौकिक माता जी भी थी। हम अव्यक्त बाबा से मिल रहे थे। उस समय पर ही ग्रुप से मिलने का एक था, उसके बाद तो फिर चेंज हुआ। तो जब बाबा से मिल रहे थे तो बाबा ने पिताजी को कहा, पुण्यात्मा तो हो लेकिन कंप्लीट पुण्यात्मा नहीं बने हो। ये कहते हुए बाबा ने दक्षा बहन की ओर इशारा किया। माना हम दो तो यज्ञ में आ गए थे, लेकिन दक्षा बहन को पिताजी माताजी छोड़ने के लिए दिल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक तो मेरे पास चाहिए नहीं, ये पिताजी का भाव था। लेकिन माताजी कहती थी कि ऐसे क्यों, हमारे होते होते ही उनका भी, उनको अगर यज्ञ में जाना है तो यज्ञ में ही रखें। तो जब बाबा ने ये कहा कंप्लीट पुण्यात्मा बनना बाकी है, तब पिताजी भी समझ गई और फैसला कर लिया कि अभी दक्षा बहन को भी यज्ञ में देना है। तभी से दक्षा बहन सेंटर पे आ गई और 86 में
उसका बहुत अच्छी तरह से मधुबन में समर्पण समारोह भी किया। तो यह बाप दादा की छत्र छाया में पूरा पलता हुआ परिवार है। दादी जी की भी परिवार के साथ बहुत ही चाहना रही। लौकिक घर में जब सूरत में के मकान के उद्घाटन में दादी गई थी, तब सभी स्थानों का दादी को अवलोकन कराया था। और जब व्यारा से मांडवी जाने का था, तो बीच में ही हमारा गांव आता था, लेकिन हमारे गांव का प्रोग्राम बना हुआ नहीं था। तो पिताजी बाबा से ही ऐसे ही सोच रहे थे कि चलो दादी मेरे घर आनी चाहिए, क्यों ना आए। जिसकी 3-3 लड़कियां बाबा के घर में हो, तो बाबा के घर में दादी का इस घर में पाँव होना ही चाहिए। तो वो तो हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के रोड पर ही खड़ा रह गया कि अभी दादी की गाड़ी को मैं रोकूं और दादी को बुलाऊं। बाई चांस दादी के आसपास तो आगे पीछे 4-5 गाड़ियां थी। अभी कौन सी दादी की गाड़ी किसको पता चले, लेकिन दादी की गाड़ी जो 2-3 गाड़ी तो निकल गई, और जिस गाड़ी पर दादी थी उसको ही पिताजी ने रोक दिया। दादी की गाड़ी रुक, और दादी जी ने पिताजी ने कहा दादी जी हमारे घर पे चलो। दादी जी ने फट दरवाजा खोल दिया और कहा क्यों नहीं, जिसकी लड़कियां यज्ञ में हो दादी क्यों नहीं जाएगी, दादी जरूर जाएगी। तो दादी भी आए, गुलजार दादी भी आए, और फिर तो सभी महारथी आत्माएं जो थे वो भी सब घर पे आए। सारा घर बार देखा, दादी बैठी और इतने खुश हो गए। जो फिर मधुबन में जाकर के दादी कहती ये कृष्ण सुदामा का मिलन हमने पहली बार अनुभव किया, कि कैसे भगवंती के पिताजी ने मुझे रोका, कैसे वो लेकर के मुझे घर में गया, तो ये जैसे कृष्ण सुदामा का मिलन था। तो ये एक परिवार के प्रति दादियों की जो चाहना, बाबा की चाहना, ये सब कुछ आज भी अनुभव कर रही हूँ। इसलिए यही होता है, बाबा साथ है। और कोई भी बात में, चाहे शरीर की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे सेवा की हो, मुझे पहले बाबा याद आता है, पहले बाबा याद आता है। और बाबा की मेरी बुद्धि में बाबा ही रहता है। तो इस तरह से ये जीवन यात्रा का 47 इयर्स की थोड़ी झलकियां आपके आगे रखने का मौका हमारे मिनेश भाई ने, डॉक्टर जयंत भाई ने, चंपा बेन ने दिया। मुझे बहुत बहुत खुशी है। आप सबका, सारे कारेली बाग परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए ओम शांति। ओम शांति। आपने 2 अमूल्य दिन तक इतना समय दिया और एक एक बात बारीकियों से हम सभी भाई बहनों के सामने रखी, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आपने हमारे पूर्वजों को भी याद किया, आदरणीय दादी जी, सल्ला दीदी जी, आदरणीय छुगी दीदी जी को बार बार याद किया आज आपने, और नडियाद वाले हमारे आदरणीय पूर्णिमा बहन जी को भी आपने बार बार याद किया। ये बात दर्शाती है कि बड़ों के प्रति आपका कितना रिगार्ड है, कितना सम्मान है आपके हृदय में। सारी क्रेडिट आपने आपके बड़ों को ही दी है। तो ये भी विशेषता सीखने वाली बात है। और एक भाई और बहनों, प्यारे साथियों, एक और सीक्रेट बात बताता हूँ। आज हम आप जो मिले हैं, हमें आप जैसा मीठा जो परिवार मिला है बड़ौदा का, और हमें विशेष रूप से जो हमारे निमित्त टीचर चंपा बहन और जयंत भाई जी जो मिले हैं, उनसे पहली बार मिलवाने का भगीरथ कार्य भी भगवती बहन ने ही किया था। वही पेटलास से हमें गाड़ी थी हमारे पास, तो चलो, और पहली बार मिलाया। और फोटो हम ढूंढ रहे हैं, फोटो हमारे पास है, जब तक चंपा बहन और डॉक्टर साहब बात करें मैं समझता हूँ मिल जाएगा। तो वो फोटो भी आज तक हमने संभाला है। पहली मुलाकात तो चंपा बहन डॉक्टर साहब से हमारी कारेली बाग में भगवती बहन ने कराई। तो 98 में आप आए थे तरण भाई के परिवार के साथ। हाँ, बरोबर, राइट। फोटो है, अभी भी है। तो ये भी हमारा सौभाग्य रहा। हाँ चंपा बहन। हाँ, थोड़ा सबको देरी तो हो रही है, फिर भी भगवती बहन ने पुरानी बातें याद कराया है। तो भरूच में सेंटर नहीं था, जम्बूसर के सेंटर के बाजू में कावी के भाई हरेश भाई और वो 3 भाई थे। तो पाठशाला में सरगुण में का कोर्स किया, उसने सारे परिवार को कोर्स कराया। और बोला हम अपने
रिटायर होंगे तो कहाँ जाएंगे सेंटर में, तो हाँ जम्बूसर में। तो चुगी दादी बड़ौदा से आए, चुगी दादी पूर्णिमा बेन, और हम लोग वहां से सरबोन से, और हाँ आजू बाजू के गांव में करमाड़ और कावी ने सब जगह प्रोग्राम किया, और वहां से हाँ 3 कन्याएं निकली। हाँ ये अपनी ज्योति बेन डभोई वाली, और आनंद हाँ वाली गीता गीता बेन, बहन। और एक उर्मिला बेन थी करमाड़ के हाँ सरपंच की। करवाड़ के सही। तो 3 कन्याएं निकली, और यहाँ से 2-3 बार जाके प्रोग्राम किया उधर, और फिर हाँ सेंटर खुला है वहाँ। हाँ 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 और करीपीठा मैदान में भी हम महीना रहे थे, वो जो आपने बताया ना, वो चुकी दादी हाँ जहाँ से खाना बना के ले आते थे। तो वो सारा सीन आपने याद दिला दिया, पुरानी पुरानी बातें सुना बातें। दी। हाँ सही बातें तो बात है। खूटने वाली नहीं है अभी, हाँ और भी बताते रहे, लेकिन मैं भी बोला मैं चलो इतना भले देरी हो रही है तो भी 2 बातें सुना दूं। हाँ और आपका हाँ बहुत बहुत पुरानी बातें सुना के बहुत अच्छा हाँ ये किया चंपक भाई। और वहाँ भी हम वराड़ में 4 बजे क्लास कराने जाते थे, हाँ सुबह में हाँ चलता था क्लास। तो क्योंकि उस समय पर वराड़ थी, बगुमरा और तरसाड़ा 3 था। हाँ। और जो आपकी खेती की बात है ना, वो गोविंद भाई के खेत में रमेश भाई उषा बेन आए थे, और हम हाँ। लोग सब गए थे रात को उधर, अच्छा वहां पर गोविंद भाई के गोविंद भाई के गोविंद खेत भाई। में, उनके हाँ बच्चियां है ना भरूच में। भरूच में। आपने हाँ कल जिक्र किया था ना, हाँ पुरानी पुरानी बातें सब याद आ गई। पुरानी बात है। हाँ और भाई और बहनों देखो, ये फोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। युवा चंपा बहन, युवा डॉक्टर जयन भाई, अभी भी युवा ही है लेकिन शारीरिक रीति से। इसमें देखो, एक मिनट में स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ ये देखो, हाँ, ये देखो, क्या बात। ये पीली साड़ी में चंपा बहन जी है, बाजू में भगवती बहन है, लास्ट में पीछे डॉक्टर जयन भाई है, यहाँ हाँ मदर है, ये छोटा रमीला बहन है। हाँ ये फिर वो सावित्री बेन है। हाँ सब दिखाई दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सब दिखाई दे रहे हैं। वाह भाई चंपा वाह। बेन पीली साड़ी में है, देखा? हाँ ये देखो, सुनो युवा भगवती चंपा बेन, मैं हाँ पहली बार गई थी ना तो 19 साल की थी। हाँ तो दादी ने चुकी दीदी को बोला इसको सफेद साड़ी क्यों पहनाया है? हाँ ये तो भीमानी बेन से, इसको रंगीन पहनाओ। तो हाँ दादी मैं जब भी मधुबन जाती थी तो वहां से उस टाइम तो इंडिया में इतनी साड़ियां नहीं मिलती थी, लेकिन फॉरेन की साड़ियां जो दादी के पास आती थी तो मेरे को बहुत सारी, जब भी जाती थी तो रंगीन ही देती थी, तो मैं रंगीन ही पहनती थी। सुना? अरे आपका तो पार्ट हमने जो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था और बड़े बड़े महारथी आए थे और आपने जो सेवाएं दी थी आज भी दिखाई पड़ती है मेरे नजर में। ये आपका फोटो, वो तो बीच में डॉक्टर ट्रायल कर रहे थे, मेरे को सिखा रहे थे। आप देखो पिताजी का फोटो। दिनेश भाई आप वो स्पॉटलाइट दो इस पेपर को, ये इस फोटो को स्पॉटलाइट दो। स्पॉटलाइट वगैरह नहीं देखते बराबर। डॉक्टर साहब स्पॉटलाइट ही है हमारे ऊपर, स्पॉटलाइट चाहिए। 1 मिनट, आपके ऊपर ही था। हाँ हाँ है। देखो ये इसमें सूरत की पार्टी है। आपके पिताजी कहाँ खड़े हैं देख लो, ये पीछे। हाँ निर्मल भाई के बाजू में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चश्मा वाला। सूरत की पार्टी है, और ये गीता और भारती और उनका परिवार है सारा। हाँ 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 दादी है, विश्वरतन दादा भी है। हाँ ये फोटो किसने निकाला? चंपा बहन ने निकाला, डॉक्टर साहब ने निकाला? अभी पता नहीं कैसे हमारे पास आई ये ढूंढा फोटो, किसने? मालूम नहीं है। ढूंढने का काम तो चंपा बड़ी बहन का ही दीदी देखा, लता बेन देखा, फिर हाँ ये बड़ी बीच में दीदी पल्लवी है। बड़ी खड़ी दीदी है, बीच में है, लता दीदी इधर है, पल्लवी बहन है, और सब इस पुराने बाजू पुराने। ब्रह्मा कुमारी कल्पना बेन है बम्बई की। हाँ ये क्या बात है, बहुत अच्छा। पुराना फोटो मेरे को याद आया आपका देख के। हाँ ये जो है इनके पिताजी, देखो कितने लवली है, देखा जो बराबर है ना? ये मैं फोकस हाँ करता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल
पिताजी का ही है। हाँ, लवली है वो। चलो, आज फोटो सेशन भी हो गया मिनेश भाई। वो फोटो सेशन भी हो गया है। एक फोटो और दिखा देता हूँ, देखो वो थोड़ा ऊपर करना। हाँ, ये पहली बार हमने गाड़ी ली थी भगवती बहन के द्वारा, उसका उद्घाटन हो रहा है। पीछे चौकी खड़े है, ये टावर वाला पीछे टावर टावर वाली जगह, टावर वाली जगह। हाँ, बहुत पुरानी फोटो 95 96। ये हिमानी बहन है रंगीन साड़ी में, आपकी दीदी। हाँ। ये है हिमानी में, हिमानी बहन है, देखा नहीं ये जाता। कपड़ा नगर की अभी टीचर फिर है। दिखाते हैं, फिर दिखाओ, फिर दिखाते हैं। अकेले हेमा बेन को दिखाओ रंगीन साड़ी में। हाँ, और है ना, नजदीक लाओ, और नजदीक, चेहरा नजदीक आओ, हाँ, कैमरा के पास, कैमरा के पास। हाँ, हाँ, और ऊपर जाना। तो हाँ, ये तो अजब सी लगती है, पता नहीं। कितने अच्छा। साल पुरानी बातें हैं ये सब, देखो ओ, पुरानी पुरानी तो बातें याद है। बिल्कुल। तो आपने तो दादी प्रकाशमणि जी को और छुगी दादी को, दोनों को अच्छी तरह याद दिलाया। बहुत। प्रकाशमणि दादी की ये विशेषता रही है। हमारे यहाँ भी एक बार आए थे, तो एक माता, सरोज माता करके माता थी, उनका बहुत प्यार था, वो बहुत प्रेम वाली थी। अभी वो चाहती थी मेरे घर में दादी आवे, लेकिन वो प्रोग्राम में तो बनता ही नहीं था। लेकिन दादी ने जब ट्रैवलिंग कर रही थी तो उनके घर पास आई, तो एकदम दादी ने कहा यहाँ ठहराओ, और दादी गई उनके घर में, बड़े प्यार से मिली। वो तो इतनी ही खुश हो गई। तो दादी जो है ना, प्रेम जहाँ देखती है तो और बातें नहीं देखती है, तो बड़े प्यार से मिले। तो इस प्रकार से पिताजी का प्रेम भी था, तो कैसे दादी मिली। हाँ, प्रेम पिताजी का इतना अच्छा था, वो बहुत ही सरल, भोले और प्यारे थे। हमें अभी भी याद है कि दादी जी ने, दादी जी थी तब तक, हम जब भी दादी से मिलते तो मेरे को याद करने, मुझे पूछने के पहले पिताजी का पूछते थे। हाँ, कैसे है, क्या है। बहुत मतलब पारिवारिक प्यार देने के में बहुत नंबर था उसका। हाँ, और हमारे जीवन में छुगी दीदी ने भी, जब हमको पहले बताया है मैंने सबको, तो आपको भी बताऊं। पहले जब हम तो कुमारी थे वैसे, लेकिन सगाई हो गई थी, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या है, सिचुएशन क्या है, तुम कौन हो, कुमार हो या अदर कुमार। मैंने कहा कि मेरी सगाई हो गई है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने पूछा क्या करे, तो दीदी ने कहा अच्छा मैं नहीं, हम बाबा के पास जाएंगे। तो मेरे को ले जाने वाली पहले बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास छुगी दीदी ही निमित्त हुए थे। उन्होंने ले गए, झुपड़ी में मिलाया, और फिर उसका निर्णय के लिए बाबा से बातें की। तो ये बहुत बाबा कैसे काम अपना कराते हैं। तो ये बाबा अपने सारे परिवार को, बच्चियों को इसलिए संभालती है, एक कहाँ भी हो, कैसे भी सिचुएशन में हो, बाबा संभाल लेता है, संभाल लेता है। तो भगवती बहन, ये जो डॉक्टर साहब ने कहा उस पर एक छोटी फिल्म बनी है, वो आपने देखी है? हाँ देखी है, देखी है। अच्छा, हाँ देखी है, देखी है। कहानी है, अच्छी बात है। हाँ देख ली है मैंने। ओके ओके। अच्छा, ये देखो मुरादाबाद से हमारे तिलक राज भाई है। अच्छा चाहते हैं। हाँ भाई। दीदी, आपके अनुभव सुन के लगता साथ तो आप रहे उस वक्त, लेकिन देख हम रहे थे अभी जब से दादियों के साथ साथ है। तो बड़ा वंडर लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, दूर बैठे भी हम अपने परिवार के साथ हैं। हाँ। और ये लॉकडाउन को तो मैं थैंक्स करता हूँ कि पिछले जब से लॉकडाउन लगा है, और मिनेश भाई से हमारा शुरू से प्यार है, इसलिए तो मेरे को सारे परिवार जो मेरे किनको देखा नहीं, कभी मिला नहीं, सबसे मिलवा दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इसमें बड़ा पार्ट हमारे मिनेश भाई का है और डॉक्टर साहब का है। बहुत बहुत थैंक्स निकलता है आप सबके लिए भी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी।
थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब पूरा करें अभी। हाँ, ओम शांति। आज बातों बातों में वक्त भी अच्छा चला गया, लेकिन चलो बहुत अच्छी बात है। बहन पूरा करें। हाँ 6 मिनट बाबा ની યાદમાં બેસીએ ને પૂરું કरें। हाँ हाँ। मन वीणा के तार बोले, मन वीणा के तार बोले, उड़ जा आज प्यारे, तुझको सितारे करते इशारे,